अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, हमारे सैयद खदर दरबान उर्दू इस्लामिक चैनल में आप सबका खैर व मक़दम करती हूँ। और आज का जो बयान इसरार खिलाफत व वारदात से यानी कि औलाद वालिदीन की ज़िंदा तस्वीर होते हैं, इस बयान को मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की यानी क्या बोलते जानिब से खिलाफत और यानी क्या बोलते हैं मुरीद क्या है, पीर क्या है, इसके बारे में आज मैं आपको पूरे यानी मसले मसाइल के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में पेश कर रही हूँ। गौर से समाअत फरमाइए। मैं गुज़िश्ता मरतबा इतवार में ये बयान कर चुकी थी कि बच्चे जो होते हैं वालिदैन का हूबहू अक्स होते हैं। आप देखिए, कभी दादा के वैसे लगते हैं, दादी के वैसे लगते हैं, नाना के वैसे लगते हैं, चाचा के वैसे लगते हैं, या माँ के वैसे लगते हैं, या बहन के वैसे लगते हैं, या फुप्पू के वैसे लगते हैं। तो ये शबाहत जो मिलती है, इसकी वजह ये होती है कि यानी क्या बोलते हैं अल्लाह ताला हमको जिस ख़ानदान में पैदा फरमाता है उसकी शबीह भी भेजता है। तो इसी तरह इस मसले का हल क्या है, नबी करीम ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुरीद अपने शेख के हाथों पर बिल्कुल इस तरह हो जाता है जैसा मैयत गुस्ल देने वाला के हाथ होता है। मुरीद बनने के बाद पीर के सामने मुर्दा हो जाना जरूरी है। खाली मुरीद दिखावे के लिए कहा तो मुरीद बने तो शादी होती है, मुरीद बने तो बच्चे होते हैं, मुरीद बने तो यानी क्या बोलते सीधा जन्नत में जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे जाली पीरों से बचिए, ऐसे जाली पीरानिमा लोगों से बचिए जो यानी ये कहते हैं कि हम यानी क्या बोलते नमाज नहीं पढ़े तो भी तुम्हारा जन्नत में लेके जाते हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ना हम पर फर्ज है। फर्ज किसी को ना मर्द को माफ है ना औरत को माफ है। और आज के दौर में जाली पीर लोग यानी क्या बोलते जुब्बा पहनकर खिलाफतें लेकर आपको गुमराह करने के लिए बहुत सारे लोग आ चुके हैं। ऐसे जाली पीर मुर्शिद से बचने की कोशिश करें। इस्लामी भाइयों और बहनों, जिस तरह गुस्ल मैयत को बज़ाहिर गुस्ल देकर पाक करे, इसे काबिल बना देते हैं कि इसका जनाजा आगे रख कर नमाज पढ़ा जाए। मुर्दे को इसलिए गुस्ल दिया जाता है ताकि जैसा जुम्मा की नमाज को हम पानी ना कर नमाज के लिए तैयार होते हैं, इसी तरह हम लोग यानी क्या बोलते मरने के बाद हमको यानी क्या बोलते दूल्हे की तरह दुल्हन की तरह सजाया जाता है ताकि अल्लाह के सामने हाजिर हो जाना है, अल्लाह के रसूल के सामने हाजिर हो जाना है। अब तक तो दुनिया में हाजिर होते हैं। देखो, जब किसी की शादी होती है तो दुल्हन को बड़ी यानी क्या बोलते मेकअप वगैरह करके सजाया जाता है, या दुनिया में एक मामूली शौहर के सामने भेजने के लिए मेकअप कराया जाता है, मगर अल्लाह के सामने जाने के लिए गुस्ल देना जरूरी है। इसी तरह यानी क्या बोलते गुस्ल देकर इतर लगाकर उसको यानी क्या बोलते दूल्हे की तरह दुल्हन की तरह मैयत को सजाया जाता है तो रिकॉर्डिंग करते हुए यानी नमाज पढ़ा जाए। बिल्कुल इसी तरह कामिल पीर अपने मुरीद को अपने गुलामी में लेने के बाद तस्वुर शेख के जरिए गुस्ल देना शुरू करता है। कामिल पीर, कामिल पीरानिमा, तुमको अगर सीधा रास्ता दिखाने वाली है, कोई रास्ता दिखाने वाला पीर है, तो आपको क्या करता है, तस्वुर के जरिए आपको बैठे हुए मेरी याद आती है, उठे हुए मेरी याद आती है, जागते हुए मेरी याद आती है, सोते हुए मेरी याद आती है। पीर की याद में रहना, पीर से मोहब्बत करना। पीर भी जाली नहीं होना चाहिए, पीर 5 वक्त नमाजी होना चाहिए, पीर तहज्जुद गुजार होना चाहिए, पीर झूठा नहीं होना चाहिए, पीर हक परस्त होना चाहिए। वही पीर तुमको जन्नत का रास्ता दिखा सकता है। ये जाली पीर लोग यानी क्या बोलते जुब्बे पहनकर बैठकर यानी लोगों का पैसा लूट रहे हैं। ये ना जन्नत दिखाते हैं ना सीधा तुमको दोज़ख का रास्ता दिखा देते हैं। ये बात याद रख लीजिए। अपने मुरीद को जो माँ बाप से यानी विरासत में मिला है, अगर वो पलीद नापाक है तो इस नजात को इस अल्लाह के जिक्र के साबुन से धोकर इस कदर पीर क्या करता है, इसम अल्लाह के या अल्लाह याहू जो आप जिक्र करे उस साबुन से मैं आपके जिस्म को धोने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी दुनिया भी सुधर जाना है, आपका जिस्म को सुधारने के लिए ये जिक्र पढ़ा जा रहा है या अल्लाह याहू का, या अल्लाह याहू के यानी क्या बोलते साबुन से आपको धोने का यानी क्या बोलते जरिया बता रही हूँ। या पीर कामिल जो है वो यही करता है। ऐसों को भी वो पाक करके नजात का हकदार बनाता है, गंदे लोगों को भी पाक करके नजात का हकदार बनाता है। ऐसा लिखे वली अल्लाह इस्लाम
ही वो जिंदा मजहब है जो इंसान को मुकम्मिल इंसानियत का दर्स देता है, ख्यालात को पाकीज़ागी कर देता है, सोच को मुक़द्दस नूर देता है और जहन को इत्मीनान बख्शता है, अक्ल को अखलाक व हया देता है, हराम व हलाल में तमीज़ का सबक पढ़ाता है, हक़ व बातिल का फ़र्क नुमाया करता है। इसके मुबाशरत इसलिए मुबाशरत के अदब व औक़ात के ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वाज़ा फरमा दिया कि यहाँ तक कह दिया गया कि जब तुम अपनी मनकुहा के करीब जाओ तो बावजू जाओ, यानी अपने बीवी के करीब भी जाओ तो बावजू जाओ। अपने बीवी को बात करो, देखो बीवी के करीब जाना है तो बावजू जाना है, तो वली अल्लाह के पास जा रहे हैं, दरगाह पे जा रहे हैं या कब्रस्तान पे जा रहे हैं तो कितना पाकर होना जाना है। अब अल्लाह के पास मरने के बाद जाना है तो कितना पाकीज़गी से धोना पड़ेगा उस मैयत को। ये गौर करने की बात है। बिस्मिल्लाह दुआओं के साथ मौसलत कर देता है, शैतानी वसवसे पैदा करके इसके फाल में शामिल ना हो जाए ताकि तुम्हारी औलाद सालिहा पैदा हो। यानी बीवी और शौहर गुस्ल के साथ अगर एक साथ रहेंगे तो शैतान अंदर आके नहीं मिलेगा, तुम्हारी औलाद वली पैदा होगी। जिसका बाप एक होता है, जिसकी माँ नेक होती है, वही वली बन सकता है। अगर बाप एक नहीं है, माँ नेक नहीं है तो वो वली नहीं बन सकता। ये बात को समझ जाइए। इंसानी तारीखों पर नज़र डालें तो अक्सर अम्बिया की औलादें अम्बिया हुई हैं, औलिया की औलादें औलिया ही हुई हैं, गैर औलिया की औलादें गैर औलिया हुई हैं। आम इंसान के आम इंसान ही बनता है, वली नहीं बन सकता। वली बनना है तो पीर कामिल मिलना चाहिए। ऐसे यानी समाखानों में आके तालीम लेना चाहिए, तरबियत लेना चाहिए, जब जाके वली का रास्ता मिल सकता है, जन्नत का रास्ता मिल सकता है। आज कुछ लोग अपनी गुदड़ियाँ चमका कर, अपनी शेरवानी दिखाकर आपको लूट रहे हैं। ऐसे लूटने वाले जाली पीर लोगों से बचने की कोशिश करो। यानी जैसे माँ बाप वैसे बच्चे होते हैं। माँ बाप नेक हैं तो बच्चे भी नेक होते हैं। माँ बाप अगर इश्क करके शादी करे हैं तो याद रखो आने वाले वक्त में तुम्हारी औलाद भी इश्क करके शादी करेगी। माँ बाप भाग के जाके शादी करे हैं तो तुम भी लोग यानी क्या बोलते आने वाले वक्त में ये तौखा मत रखो कि तुम्हारी औलाद भाग के जाके शादी नहीं करेंगी। इसलिए माँ बाप जैसी होती है वैसी औलाद होती है। माँ बाप का तस्वुर होता है, इसलिए माँ बाप 5 वक्त की नमाज पाबंद है तो औलाद भी 5 वक्त की पाबंद की नमाज बन जाती है। माँ बाप दादा अगर वली अल्लाह है तो आपके घराने में एक वली पैदा होके रहता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। बाप का इल्म अगर बेटे को ना अजबरा हो फिर पिसर काबिल मेरा से पिदर क्यों कर। अगर बाप के रुतबे को बेटा नहीं पहुंच सकता, बेटे के रुतबे को बाप नहीं पहुंच सकता। उसका मिजाज उसकी जगह है, उसका मिजाज। ऐ ब्रादर इस्लाम, आप फैसला करें कि खुद बताए खालिस इस्लाम तालीमात में मुकम्मिल अमर यानी इक़रा बिल लिसान तस्दीक़ बिल क़ल्ब के साथ आखिर कौन करवा सकता है? क्या सिर्फ इक़रा बिल लिसानी वाला या इक़रा बिल लिसानी या तस्दीक़ बिल क़ल्ब का आमिल? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला खाली अल्लाह को याद कर रहा तो जन्नत में जाता। अल्लाह खुद फरमाता है तेरे दिल में अगर इसके रसूल नहीं है तो तू मेरे पास नहीं आ सकता। क्या है? तेरे दिल में अगर इसके नबी नहीं है, नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज में भी अल्लाह ताला नाम रख दिया, अज़ा में भी नाम रख दिया, यहाँ तक कि हर जगह यानी क्या बोलते हैं अल्लाह के रसूल की तारीफ रख दिया। अल्लाह के रसूल के बगैर अल्लाह नहीं है, अल्लाह के बगैर अल्लाह के रसूल नहीं है। ये बात हर पीर बताना चाहिए। आज पीर लोग खाली पैसे के लिए पीर और गद्दियाँ बनाकर बैठे हुए, ऐसे जाली पीर लोगों से, मुर्शिद लोगों से बचिए। हाँ, इक़रा बिल तस्दीक़ा वो आमिल ही करवा सकता है, जैसे पीर कामिल कहता है। इंसान की नजस पलीद हालात से निकल कर वो तो सिर्फ पीर कामिल है। याद रहे इस्लाम को फ़रोग सिर्फ तकरीरों से, तहरीर से, नातों से, जुलूस और जमात से नहीं हासिल हुई। कहा तो नात पढ़ने से इस्लाम नहीं फैला, जुलूस करने से इस्लाम नहीं फैला, हाँ मुरीदा इखलाक बनाने से इस्लाम नहीं फैला। इस्लाम बन के मिलन के किरदार से, इफ्कार से, अखलाक से, आदत से, अतवार से, दरस से, इंसानियत से, खुलूस से, अखलाक से, अजीम बरकतों से, आलमी अमली और कुर्बानियों से, खिदमत खल्क के गहरे जज्बात से मैसर आया। इमाम हसनैन और हुसनैन की शहादत के बाद इस्लाम जिंदा हुआ है। जब तक इस्लाम जिंदा नहीं हुआ था, याद रखो ये यानी जाली पीर लोगों को ये बताओ
کہ تمہارے شیروانی پہننے سے، تمہارے 1,00,000 مرید بنانے سے اسلام زندہ نہیں ہوا، بلکہ کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوا ہے۔ امام حسنین کی شہادت کے بعد اسلام زندہ ہوا ہے۔ اس لیے اس شہادت کو یاد رکھ کر، شہیدوں کو یاد رکھ کر ہم کلمہ پڑھنا ہے۔ نہ کتابوں سے، نہ کالج کے درس سے پیدا ہوتا ہے علم، نہ کتابوں سے، نہ کالج کے درس سے پیدا ہوتا ہے۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے زندہ ہوتا ہے، یعنی دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے۔ دین بزرگوں کے نظر سے، اگر ایک ولی اللہ کی یا ایک پیرانی ماں کی نظر آپ پر گر گئی تو یاد رکھو آپ یعنی مکمل ولی بن جائیں گے، آپ کو یعنی کیا بولتے ہیں جنت کا راستہ بتانے والی بن جائے گی۔ اس لیے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو۔ نمک کا کھڑا بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ یہ ہر وقت کہتی ہوں، میں مرتے دم تک یہ بات کہتے رہوں گی۔ جعلی پیروں سے بچو، جعلی مرشدوں سے بچو، یہ گنڈے لوگوں سے بچو جو تم کو دکھاوا کر کے تمہارا پیسہ ہیٹ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا اسلام بھی ہمارا ان اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، جو آج کل تقریروں اور تحریروں میں مقتدی ہو چکا ہے۔ کاش کہ آج کا مسلمان بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم سے بھٹکا ہوا نہ ہوتا تو آج ہمیں برائے نام دین کے ساتھ یہ دین دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ آج بڑے بڑے علماء دکھتے ہیں، شیروانی پہنے ہوئے دکھتے ہیں۔ پہلے غوث اعظم نے پتلے ململ کے کپڑے میں دین کی تبلیغ کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فاطمہ الزہرا نے 70 پیون لگا کے کپڑے لگائے۔ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی پوری دولت صرف کر کے اسلام کے لیے صرف کر دیے۔ کیا ہمارے عورتوں میں وہ جذبہ موجود ہے؟ کیا ہمارے مردوں میں وہ جذبہ موجود ہے؟ کیا ہمارے پیر میں وہ جذبہ موجود ہے؟ کیا ہمارے مرشدوں میں وہ جذبہ موجود ہے؟ وہ جذبہ جس میں ہے وہی کامل ولی ہے۔ وہ جذبہ نہیں ہے تو وہ دنیا کا ولی ہے۔ ایسے پیر و مرشد کے ہاتھ پہ بیعت مت کرو۔ پیر کو بھی پرکھ کے بیعت کرنے کی کوشش کرو۔ سونے کو گھس کے دیکھنا، پیر کو پرکھ کے دیکھنا چاہیے۔ صفا دہر سے باطل کا مٹا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو زبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منظر افراد دیکھ رہے ہو۔ ہمارے آبا و اجداد نے اس اسلام کے لیے، امام حسنین نے، علی کرم اللہ وجہ نے، فاطمہ الزہرا نے، خدیجہ الکبریٰ نے، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی قربانی دے کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کو زندہ کیا۔ تو آج ہم کیا کر رہے وہ دیکھو۔ آج کی اس تقریر کو میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ آئندہ اتوار کی جو عنوان ہوگا مرید کیوں ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سارے سید قادری دربار اردو اسلامک چینل کے تمام ویور سے گزارش کرتی ہوں کہ جس طرح میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیے ہیں، اس طرح لوگوں تک بھی یہ چینل کو پہنچائیں، کیونکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سچی بات جو ہے، بغیر دکھاوے کے، مجھے کوئی یعنی کیا بولتے ہیں مشہور ہونے کی خواہش نہیں ہے، ولی اللہ بننے کی خواہش نہیں ہے۔ بذات انسان ہی میں اپنے آپ میں بہتر ہوں۔ انسان بن کے میں صرف دین کی بات، سچی بات اور قرآن اور حدیث کی بات آپ تک لے کے آ رہی ہوں۔ اس کو سنیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو، ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری تمام عورتوں کو پردے کی پابندی کرنے کی توفیق عطا۔ ہر اتوار میں ایک مرتبہ شیخ روزہ، شیخ دکن کالونی، قادری چوک، یعنی کیا بولتے شیخ سید شاہ عبد الرشید صاحب، سجادہ نشین متولی چتاپور صاحب کے مکان میں، یعنی کیا بولتے ہر اتوار کو عورتوں کی مجلس محفل رکھی جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس محفل میں حاضر ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔